अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। 17 मार्च 2025। एक अजीब सा समाचार मैंने जब पढ़ा पेपर में तो मैं धक रह गई। थोड़ा रोष से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा दुख लगा। सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरीके की बात होगी। आप खुद समझ जाएंगे वो क्या बात थी। और मैं कागज़ कलम लेके बैठ गई। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। तो सुनो नन्ही सी गुड़िया की लंबी कहानी। नन्ही को आजकल स्कूल में गुड टच बैड टच के बारे में सिखाया जा रहा है। माँ खुश है, उसका जीवन संवारा जा रहा है। मुश्किल ये थी, एक दिन में जाने कितने लोग उसका बदन छूते थे। पिता, भाई, पड़ोसी, बस ड्राइवर, ट्यूटर। नन्ही अब सबका स्पर्श समझने लगी। ये सीख उसका आत्मविश्वास बढ़ाने लगी। वो खुश थी। ऐसी बातें वो घर आकर माँ बाप को बता सकती है। बुलाने पर कानून, पुलिस उसकी मदद को आ सकता है। और वो भयानक दिन आ ही गया जब ट्यूटर ने उसके बदन को हाथ लगाया। उसने सब बच्चों को जाने को कहा। नन्ही अकेली रह गई। सहेलियाँ आगे बढ़ गई, पर माँ ने कहा था अकेले मत रहना। उसने नन्ही का हाथ ज़ोरों से पकड़ा हुआ था। नन्ही जी जान से हाथ छुड़ाने लगी। दरिंदे की उंगलियां उसके शरीर पर रेंगने लगी। पूरी ताकत से हाथ छुड़ा वो घर की तरफ दौड़ने लगी। दूर जा घर से पहले कोने में बैठ फूट फूट कर रोने लगी। नन्ही अब इस बात का रोज़ शिकार होने लगी। जाने क्यों वो अपराध बोध से भरने लगी। उसे लगा जो बात उसके साथ हो रही है उसे करने वाला ज़रा भी भयभीत और शर्मिंदा नहीं, तो क्या सारा कसूर मेरा है। उस दरिंदे ने नन्ही की सलवार का नाड़ा खोलने की कोशिश की। नन्ही का विवेक जागा। उसने पास पड़ा रूल उसके सिर पे दे मारा। नन्हे हाथों से सलवार पकड़े नन्ही दौड़ पड़ी माँ की गोद में छुपने। घर में घुसते ही पापा माँ को अखबार पढ़ के सुना रहे थे। पेपर में लिखा था शरीर पर हाथ फेरना, नाड़ा खोलना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। माँ ने रोती नन्ही को गले से लगा के पूछा, तो क्या अब हम पुलिस के पास नहीं जा सकते? दरिंदे को सज़ा नहीं दिला सकते? मजबूर पिता ने गुस्से में अखबार पटका और कहा, अब हम नन्ही के कपड़े उतरने का इंतज़ार करेंगे। आज बस यही कह रही थी ज़िंदगी। और इस रोशनी के साथ दुआ कबूल हो गई। 27 मार्च अखबार में समाचार आता है और हम सब जितने दुआ कर रहे थे वो दुआ कबूल हो गई कि अब ये अपराध की श्रेणी में आता है कि अगर आप किसी को टच करेंगे, गलत तरीके से टच करेंगे या इस तरीके का कोई भी चीज़ करेंगे, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत जल्दी इस पर ध्यान दिया गया और हम सभी बहुत खुश हैं और शुक्रिया करते हैं सरकार का। धन्यवाद।